तो फाइनली एक हफ्ते के बाद चैप्टर 1187 आ चुका है एंड बिना किसी बकवास के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है वही सीन से जहाँ पर लूफी ने इमू को एक जबरदस्त पंच किया था एंड लूफी के इस पंच से इमू बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है एंड लूफी ये देख के शॉक हो चुका है। लेकिन इमू ने भी जाते जाते अपने दोनों हाथ से ब्लैक फ्लेम्स को समन किया है एंड उन्हें सीधा लूफी और लोकी पर भेज दिया है। एंड यहाँ पीछे लोकी लूफी से बोल रहा है तुमने एक बढ़िया हमला किया है, लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इमू को मार के कमजोर कर दिया था। लेकिन लूफी बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। लेकिन इमू ने जो ब्लैक फ्लेम से अटैक किया था वो लोकी और लूफी के ऊपर चिपक चुका है। लेकिन लूफी कहता है अरे ये क्या चीज है, ये आग तो है लेकिन ये ज्यादा गर्म नहीं है एंड इससे मुझे ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा। लेकिन वो ब्लैक फ्लेम्स अपने आप ही बात कर रहे हैं। वो दोनों ब्लैक फ्लेम्स कहते हैं कि हमें इसके छाती पर अटैक करना होगा जहाँ पर पहले स्वॉर्ड से अटैक किया था। एंड इन्हीं दोनों ब्लैक फ्लेम्स को इमू दूर से कमांड देता है स्टिग्मा। एंड इसके बाद एग्जैक्टली वही तलवार लोकी के अंदर फिर से घुस जाती है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है नामी के सीन पर। यहाँ पर इन सबको गनको को बर्फ से निकालना तो है लेकिन कोई बर्फ तोड़ नहीं पा रहा है। एंड जिनमें कह रहा है अरे ये तो टूट ही नहीं रहा है। एंड फ्रैंकी कहता है कि ये डायमंड जैसा लग रहा है। एंड ब्रूक उस बर्फ के ऊपर हाथ देकर बोल रहा है अरे ये तो ठंडा ही नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तो इसे सेंस ही नहीं कर पाता। और दूसरी बार फ्रैंकी भी वही सेम चीज बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ये फील नहीं हो रहा। एंड तभी नामी पीछे से बोल रही है हट जाओ बेवकूफो, तुम दोनों इंसान नहीं हो। एंड तभी उस बर्फ के ऊपर पीछे से लोकी आकर टकरा जाता है। एंड तभी नामी कहती है अरे ये तो लोकी है, लेकिन इसे इतनी बुरी तरह से किसने मारा होगा। एंड देखो किसी ने उसके छाती पर वार किया है जहाँ से बहुत खून बह रहा है। लेकिन इसकी वजह से वो गनको वाला बर्फ पिघलने लगता है। अब शायद वो लोग किसी तरह से गनको को बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन तभी सीन वापस से लूफी की तरफ आ जाता है एंड वहाँ पर एक ब्लैक फ्लेम लूफी के केप के ऊपर लग जाता है जिसे लूफी निकाल कर फेंक देता है। एंड जिसकी वजह से इमू का निशाना भी चूक जाता है। इमू ने लूफी के केप पर भी वही वाला अटैक किया था। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है जोरो के साइड में। एंड यहाँ पर जोरो और सोमर्स आमने सामने आ चुके हैं। एक्चुअली में जोरो उसी शिप पर चला गया है जो इन गॉड नाइट ने चुराया है। सोमर्स जोरो से कहता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं और ज्यादा मार खाने तो नहीं आए हो। लेकिन जोरो कह रहा है तुम लोगों ने हमारी पार्टी खराब कर दी, हमारे दोस्तों को चोट पहुंचाई है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। जिस पर सोमर्स कहता है अरे इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, हम तो बस कुछ बच्चे को लेने आए हैं। जैसे ही मेरे टीममेट यहाँ पर उनको लेकर आता है हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। जोरो कह रहा है अच्छा ऐसा है, वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा भी एक टीममेट उसी तरफ गया है और मुझे लगता है तुम्हारा वो टीममेट वापस नहीं आने वाला है क्योंकि वो वही मरने वाला है। एंड ये सुनने के बाद सोमर्स जोरो के ऊपर उसका कांटा वाला अटैक करता है जिसको जोरो आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है सांजी की तरफ जहाँ पर सांजी ने अपने सिगरेट जलाई। एंड वो कह रहा है सांजी सिचुएशन को देख के सोच रहा है वैसे मेरे पास अभी दो प्रॉब्लम्स है। पहला ये पानी वाला मॉन्स्टर जिसने इन बच्चों को किडनैप करके रखा है एंड इन सबको माए बेचारी रो रही है एंड मैं इन बच्चों को बचा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मॉन्स्टर एक औरत है। एंड यही है मेरे प्रॉब्लम नंबर 2। एंड इसके बाद फिर सांजी कहता है लेकिन रुको मेरे पास इससे भी ज्यादा बेहतर आइडिया है। एंड ये कहने के बाद वो सीधा किलिंगम पर अटैक कर देता है एंड किलिंगम ने भी सांजी का अटैक आसानी से ब्लॉक कर दिया है। एंड किलिंगम कह रहा है तुम पावरफुल तो हो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे क्योंकि एक पावरफुल और एक इमॉर्टल में फर्क होता है बच्चे। एंड सांजी कहता है मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है। और फिर किलिंगम कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास भी कॉन्करर्स हाकी है। और ये बोलने के बाद किलिंगम सांजी के ऊपर अपने भाले से अटैक करता है एंड जिसकी वजह से सांजी बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। एंड इसी बीच सांजी को भी गबान के बताए हुए बातें याद आ रही है जहाँ पर गबान कह रहा है तुम्हारा कैप्टन एक एम्परर बन चुका है जहाँ पर तुम लोगों को उसके ढाल बन के रहना होगा। और तभी सांजी ने भी गबान से पूछा था क्या मुझ में भी कॉन्करर्स हाकी है, जहाँ पर गबान बोल रहा था कि तुम्हारा कैप्टन दिल से चाहता है कि वो किंग ऑफ द पायरेट्स बने और इसके लिए तुम्हें ये मानकर चलना होगा कि वो सच में एक किंग है। एंड ये देख के लग रहा है कि सांजी अब कॉन्करर्स हाकी को अनलॉक करने वाला है। लेकिन तभी फिर से सीन चेंज होता है इमू वर्सेस लोकी पर जहाँ पर अब लूफी भी गियर 5 में आ चुका है। एंड जहाँ पर इमू बोल रहा है कि जॉय बॉय तुम फाइनली सामने आ ही गए। और लूफी जवाब दे रहा है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम है लूफी और मैं एक दिन किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा। एंड चैप्टर का एंड यहीं पर होता है। अगर आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना।